न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश में कोरोना केस भले ही हर दिन 10,000 के आसपास रिकॉर्ड किए जा रहे हों, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट ने खलबली मचाकर रख दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में तो इस वेरिएंट के डर से आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वेरिएंट बेहद चिंताजनक है और महामारी 2.0 को बढ़ावा दे सकता है। ये वेरिएंट अब तक 10 देशों में फैल चुका है, लेकिन अब इस वेरिएंट पर सबसे पहले चेताने वाली डॉक्टर ने इसके लक्षणों के बारे में बताया है, ताकि आप इस वेरिएंट से सावधान रह सकें। दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सरकार को चेतावनी देने वाली डॉक्टर एंजेलिक कुट्सी बताती हैं कि नवंबर के शुरुआती दिनों में उनके पास अलग अलग रेस के कई लोग कोरोना के अलग अलग तरीकों के लक्षण लेके आए। कई लोगों को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, तो एक 6 साल के बच्चे की पल्स रेट कहीं ज्यादा हाई थी। डॉक्टर एंजेलिक बताती हैं कि दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जब कुछ मरीज उनके क्लिनिक में अलग तरह की शिकायत लेकर पहुंचे, तो उनके लिए ये पहचान पाना मुश्किल था कि ये मरीज कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन में 30 साल से अध्यक्ष रही डॉक्टर कुट्सी बताती हैं कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों में कोरोना के लक्षण बिल्कुल अलग होने के साथ साथ बेहद माइल्ड थे। वो बताती हैं कि 18 नवंबर को जब प्रिटोरिया के एक ही परिवार के 4 लोग बहुत ज्यादा थकान से पीड़ित उनके क्लिनिक पहुंचे, तब उन्होंने सरकार को कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में चेतावनी दी। हालांकि वो बताती हैं कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित लोगों का इलाज करने पर सभी जल्द ठीक हो गए, लेकिन ये वेरिएंट कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिनमें अनवैक्सीनेटेड लोग, सीनियर सिटीजन और 2 बीमारियों से पीड़ित लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 5% आबादी ही 65 साल से ऊपर है, लेकिन भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए ओमिक्रॉन मुश्किलें पैदा कर सकता है। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मिला। इस नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंता जाहिर कर चुका है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि कोरोना का यह नया रूप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वेरिएंट को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए ये कहा गया है कि ये तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, ये काफी खतरनाक है और दोनों टीका लगवा चुके लोगों में ये वायरस का पता चला है। माना जा रहा है कि ये वेरिएंट इम्यूनिटी को तेजी से मात देने में कुशल है और ये अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर के आने की आशंका जताई है, हालांकि इस पर अभी अध्ययन होना बाकी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसके संक्रमण का प्रसार भी डेल्टा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बता दें कि देश में अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर का कारण डेल्टा वेरिएंट ही था और अब विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया से सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कहा है। WHO ने शादी और दूसरे समारोह, उत्सवों और भीड़ वाले आयोजनों में सभी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है। WHO की सीनियर वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं बरतनी है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी वायरस के प्रसार को रोकने में काम आएंगे। कोरोना जितना फैलेगा, कोरोना को उतना ही म्यूटेट होने यानी कि स्वरूप बदलने का मौका मिलेगा और ये महामारी उतने ही ज्यादा दिनों तक बनी रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वैक्सीन जरूर लगानी है। अगर आपने वैक्सीन लगा भी ली है, उसके बावजूद भी आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है।